आज हिंदुस्तान जीत गया भाई। आज हिंदुस्तान ने पैंटी लगा के वो हिस्टोरिक विन अपने नाम कर ली है। जब बच्चे आके मारेंगे ऑस्ट्रेलिया को तो फिर क्या हाल होगा भाई। टूटा है पर्थ का घमंड, मोए मोए कर दिया ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया ने पकड़ के। मोहम्मद सिराज ने जो बॉलिंग की है, जसप्रीत बुमराह ने जो बॉलिंग की है, ऐसे ही ये लैंडस्लाइड विक्ट्री है, मॉरल डेंटिंग विक्ट्री है, नर्व्स रैकलिंग विक्ट्री है, नर्व शैटरिंग विक्ट्री है, ईगो शैटरिंग ईगो डेंटिंग है। टाटा है, बाय बाय। के 250 पौने 300 के आसपास का बड़ा मार्जिन, मैसिव ये विक्ट्री है। ऑस्ट्रेलिया में जाके जीतना ही बहुत बड़ी बात होती है। और फिर उतने तो देखें उनकी दोनों इनिंग्स के मिला के रन होंगे कि ऑलमोस्ट उतने उसके आसपास, मतलब इतने बड़े मार्जिन से हरा रहे हैं, पौने 300 के रन के मार्जिन से। इंडिया ने भाई ऑस्ट्रेलिया को बता दिया कि बाप कौन है और बेटा कौन है। वर्ल्ड के अंदर मैच रखने का भाई ऑस्ट्रेलिया का मकसद था कि भाई हम कभी इस ग्राउंड के अंदर हारे नहीं है, लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया की जो है वो बोलती बंद कर दी है। और जब इंडिया ऑल आउट हुई तो सब ये कह रहे थे कि भाई भारतीय टीम की तो हवा निकल गई, इंडियन टीम तो क्रश कर गई है, ऑस्ट्रेलिया में बम्बूजल्ड है और इंडिया के लिए ये 2.5 महीने ऑस्ट्रेलिया में गुजारने डरावने ख्वाब होंगे। ऐसा लगा कि ये ऑस्ट्रेलियाई टीम भीगी बिल्ली निकली। हिंदुस्तान ने वो ताकत दिखाई है, वो कैरेक्टर दिखाया जिसकी उनसे उम्मीद नहीं की जा रही थी। जो हाफ इंडियन टीम है वो पूरी फिट ऑस्ट्रेलिया टीम से बेहतर है। इतने बुरे तरीके से ऑस्ट्रेलिया नहीं पिला कभी जितना इंडिया ने पहला है। क्लियरली नजर आ रहा है कि 19 नवंबर का बदला लिया जा रहा है। This is the den of Australia after Gabba. Perth was their den, the strongest den, the strongest fort, which India managed to not only destroy but also rattle Australia. It's a moral rattling victory. लोगों को पता नहीं 20 25 साल हो गए, 30 साल ऑस्ट्रेलिया में जाके मैच जीते हुए। इंडिया दिस इज व्हाट दे आर डूइंग टाइम एंड अगेन। और सेना कंट्री में जाके जीते। विराट कोहली द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन, 7 विक्ट्रीज हैं उसकी सेना कंट्री में जाके एज अ टेस्ट कैप्टन। सर इतनी इबरतनाक शिकस्त कभी आपने ऑस्ट्रेलिया की देखी है, वो भी उनके होम ग्राउंड के अंदर, वो भी पर्थ के अंदर। ऑस्ट्रेलिया में तो कोई जीतता ही नहीं है। दिया पकड़ के इंडियन बॉलिंग लाइनअप ने ऑस्ट्रेलिया को उस पिच पे जिसपे इनका मीडिया 2 दिन पहले कह रहा था ये तो फ्लैट ट्रैक बन गया। ये बार बार वो फॉक्स क्रिकेट वाले मेरे घंटे के बार बार पिक्चर शेयर कर रहे थे कि जी वो देखो जी पिच में हेव बदल रही है, ये जी फ्लैट ट्रैक बन गया। बेटा 103 में 5 आउट कर दिए थे इंडिया ने, आपने पकड़ के बजा दिया। आपके स्टीव स्मिथ को, आपके लबुशैन को, आपके ख्वाजा को पकड़ के बजा दिया इंडिया ने। भाई आपके घर में आके आपकी ही दी हुई कंडीशन में, आपकी ही दी हुई पिच में, आपके ही क्राउड में तेरे वो सलंसर पैट कमिंस की बजा दिया पकड़ के। वो पैट कमिंस सलंसर का बच्चा, वो जो इंडिया को भाई इजी ले रहा था, वो पैट कमिंस का बच्चा इंडिया को इजी ले रहा था, बजा दिया, ठोक दिया पकड़ के इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को। इन ऑस्ट्रेलिया पहले टेस्ट मैच में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में ठोक दिया। भाई इस टेस्ट मैच में इंडिया थ्रू आउट डोमिनेट किया। इंडिया ने इस टेस्ट मैच में इंडिया ने थ्रू आउट। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का पहला टेस्ट मैच जो कि बहुत डिफिकल्ट लग रहा था इंडिया टीम के जीतने के लिए, क्योंकि पहले सीरीज के अंदर इंडिया टीम की बैटिंग खासी एवरेज थी, लेकिन पहली सीरीज के अंदर पहली इनिंग के अंदर इंडिया टीम ने बॉलिंग की। उस बॉलिंग ने बात साबित कर दी कि ऑस्ट्रेलिया को टफ टाइम देने के लिए बुमराह 11 तैयार है। दूसरी इनिंग की बैटिंग के अंदर इंडियन टीम के बल्लेबाज केएल राहुल और जायसवाल की पार्टनरशिप लगी, लेकिन जैसे इन खिलाड़ी की पार्टनरशिप टूटी उसके फौरन बाद पार्टनरशिप शुरू हो गई जायसवाल और विराट कोहली की। और जायसवाल की डबल सेंचुरी होने वाली थी, लेकिन जायसवाल आउट हो गए। उसके बावजूद विराट कोहली की सेंचुरी, और विराट कोहली की ऐसे महाज पर सेंचुरी जिस वक्त उनका कैरियर शदीद डाउनफॉल का शिकार था और उनको बहुत अच्छा पुशअप मिला। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बड़ी टीम के होम टाउन में सेंचुरी करने के लिए उनको बहुत अच्छी मोटिवेशन मिली और वो आगे कैरियर में बड़ा फायदा हो सकता है। लेकिन इतना बड़ा टोटल बना दिया था इंडिया टीम ने 500 प्लस का, और 100% लग रहा था कि इंडिया टीम मैच जीत जाएगी, और वही हुआ। ऑस्ट्रेलियाई स्ट्रॉन्ग बल्लेबाजी वाली टीम, व्हाइट बॉल के अलावा रेड बॉल की मंजी हुई टीम को समझती थी कि वो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के अंदर इंडिया टीम को 1 साइड हरा देगी। उनको सामने 550 का टारगेट, पहाड़ जैसा टारगेट था, और सामने बुमराह की बॉलिंग थी। बुमराह की बॉलिंग के सामने ऑस्ट्रेलिया के तमाम बैटर फेल हो गए। 238 रन के ऊपर पूरी की पूरी ऑस्ट्रेलिया की टीम आउट होगी। पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि किसी टीम ने बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के अंदर इतनी बड़ी टीम को उसके होम टाउन में 300 प्लस के टारगेट से हरा दिया। ये टारगेट था इंडिया टीम का। इतने बड़े मार्जिन से इंडियन टीम ने 1 साइडेड क्या 3 साइडेड ऑस्ट्रेलिया को क्लीन वाइट कर दिया, क्योंकि आज के मैच में ये बात साबित हो गई कि इंडिया टीम में ट्रॉफी जीतने के लिए बिल्कुल अहल है। पाकिस्तानी मीडिया कहना है कि पूरे मैच के अंदर यकतरफा इंडिया टीम की विक्ट्री नजर आई, और यकतरफा ऑस्ट्रेलिया टीम बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग हर साइड पे, हर पोर्शन पे यकतरफा ऑस्ट्रेलिया टीम हारती हुई नजर आई।
हैं, कोई हिस्ट्री के ऊपर बात नहीं की जा रही है, कोई पुराने बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जो ऑस्ट्रेलिया में खेली गई उसकी रेफरेंसेस नहीं दे रहा। अब तो ये बात कमेंट्री में शुरू हो चुकी है कि ऑस्ट्रेलिया के बाद रिजर्व बॉलर्स कौन से हैं, क्योंकि मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड का मुकाबला जब जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, कैप्टन हर्षद राणा से हुआ तो बहुत ही फीके नजर आए है। ऑस्ट्रेलिया के लिए बेबसी की तस्वीर ऑस्ट्रेलिया बनके सामने खड़ा हुआ है। लेकिन वही वाली बात है ना कि लोगों ने इतना ज्यादा प्रोपोगेट कर दिया था ऑस्ट्रेलिया को, जैसे रिकी पॉन्टिंग की ऑस्ट्रेलिया, स्टीव वॉ की ऑस्ट्रेलिया नहीं है। ऑस्ट्रेलिया बदल चुकी है। अब ऑस्ट्रेलिया में बहुत वल्नरेबिलिटीज हैं। शमीर होते थे, अच्छा ना ऑस्ट्रेलियंस उस तरह प्रैक्टिस करते हुए आपको दिखाई दे रहे थे। मिचेल स्टार्क आधी सफेद आधी लाल बॉल लेटरल मूवमेंट को एक्स्ट्रा करने की कोशिश कर रहा है। ये नेट प्रैक्टिसेस चल रही हैं, वो देख के एक ऐसा दबदबा कायम हो गया था यार, पता नहीं ऑस्ट्रेलिया पर्थ में क्या करेगा। लेकिन वही वाली बात हो गई, खोदा पहाड़ निकला चूहा, और जब सामने चूहा निकला तो चूहा भी शर्मा रहा है कि भाई साहब अब हमारे साथ क्या होगा। और जब हम एडलेड में पढ़ेंगे, रोहित शर्मा ने नेट्स में प्रैक्टिस शुरू कर दी है। अलबत्ता वो जैसे ही पहुंचे आज वो नेट्स में पाए गए हैं और पिंक बॉल के साथ उन्होंने प्रैक्टिस शुरू कर दी है। तो यहाँ मुसीबतों का जो अंबार है वो और मजीद बढ़ता जा रहा है ऑस्ट्रेलिया के लिए। आगे चल के क्या होगा, ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ा विन हो चुकी है ऑलरेडी इंडिया के लिए। बल्कि कल शाम में जब 12-3 हुआ था तो फैसला लिखा जा चुका था, लोगों की बड़ी उम्मीद थी। तो मुझे समझ नहीं आता, पाकिस्तान में भी मैं देखता हूँ ट्रेविस हेड परफॉर्म करने लगता है, ये सब उसको अपना नाजायज कजन क्यों बना लेते हैं। मसिव विक्ट्री। और हेड से काफी परेशान थे, आपके हेड का क्या करना है। तो हेड को पकड़ लिया बुमराह ने। बुमराह व्हाट अ बॉलर ही इज। 8 विकेट्स मैच में हासिल कर ली है। तो जितना बड़ा चैलेंजिंग कोई ओकेजन होता है, बुमराह भाईजान उतना ही स्पेशल निकल के आता है। सो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट द कैप्टन बुमराह, ब्रिलियंट बुमराह। और जिस तरीके से आउट किया, और फिर जो सेलिब्रेशन थी बुमराह की भी आउट करने के बाद, राइट फेस टू फेस, ऑलमोस्ट राइट स्टैंडिंग नेक्स्ट टू हेड, द वे ही सेलिब्रेटेड, हाउ पम्प्ड अप ही वाज। और विराट कोहली का तो हमें पता ही है द वे ही एंजॉयज। तय तो था ही कि ये वाला जो मैच है अब ये खत्म हो गया, ये कहानी खत्म हो गई है। और ये अब इंडिया जो है वही अपना मैच उन्हीं के 250-350 के आसपास का बड़ा मैसिव ये विक्ट्री है। ऑस्ट्रेलिया में जाके जीतना ही बहुत बड़ी बात होती है। और फिर उतने तो देखें उनकी दोनों इनिंग्स के मिला के रन होंगे कि ऑलमोस्ट उतने उसके आसपास, मतलब इतने बड़े मार्जिन से हराने, 350 के रन के मार्जिन से ऑस्ट्रेलिया को जाके ऑस्ट्रेलिया में एक टेस्ट मैच हराना, ये इतनी बड़ी ये बात है, बहुत बड़ी बात है। लोगों को पता नहीं 20-20, 25-25 साल हो गए, 30-30 साल ऑस्ट्रेलिया में जाके मैच जीते हुए। इंडिया दिस इज व्हाट दे आर डूइंग टाइम एंड अगेन। और सेना कंट्री में जाके जीते। विराट कोहली द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन, 7 विक्ट्रीज है उसकी सेना कंट्री में जाके एज अ टेस्ट कैप्टन। बिल्कुल जी, बहुत ज्यादा डोमिनेशन जो वो दिखाई हुई है इस वक्त जो टीम इंडिया ने। क्या कमाल किस्म की जो बॉलिंग देखने को मिली है जसप्रीत बुमराह की तरफ से। फिर जो है वो सिराज ने भी जो है वो कमाल कर दिया, लेकिन स्मिथ को भी जिस तरह से जो है वो चलता किया सिराज ने, क्या जबरदस्त किस्म का जो है बॉल डाला। ऐसा लगा कि ये ऑस्ट्रेलियाई टीम भीगी बिल्ली निकली। देखने में साउथ अगर आप ऑन द पेपर देखते तो शायद कोई भी कहता कि भारत ये मैच नहीं जीत सकेगा इस टेस्ट मैच से पहले। और जब इंडिया ऑल आउट हुई तो सब ये कह रहे थे कि भाई भारतीय टीम की तो हवा निकल गई, इंडियन टीम तो क्रश कर गई है, ऑस्ट्रेलिया में बम्बूजल्ड है। और इंडिया के लिए ये 2.5 महीने ऑस्ट्रेलिया में गुजारने डरावने ख्वाब होंगे। इंडिया कैसे गुजारेगी? इंडिया का तो 2.5 महीने ये डरावना ख्वाब होगा 5 टेस्ट मैचेस का। लेकिन एक दिन गुजरा है, एक दिन भी नहीं गुजरा, सॉरी एक दिन भी नहीं गुजरा। इंडिया की टीम में क्या था? इंडिया की टीम के अंदर केएल राहुल की फॉर्म नहीं थी, जुरेल क्या करेंगे कोई पता नहीं था, देवदत्त पाटिकल क्या करेंगे किसी को पता नहीं था, रेड्डी क्या करेंगे किसी को पता नहीं था।